चीन से लगी सीमा पर भारतीय सेना का जमावड़ा लगातार बढ़ रहा है, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बेहद तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बीच भारत ने जिस तरह से चीन के ऊपर हमला बोला है, उससे ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं, और जाहिर है दोनों ही देशों के बीच का तनाव चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। आज हम आपको रणनीति में बतलाने वाले हैं कि चीन की नीति और नीयत को लेकर भारत की तरफ से जो सवाल खड़े किए गए हैं, उससे चीन इस वक्त जो है वो बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। लेकिन अपनी बौखलाहट पर पर्दा डालते हुए चीन भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की दुहाई देने लगा है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या चीन दरअसल भारत के हमलों से डर गया है? क्या चीन भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट में हो रही बढ़ोतरी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रही बढ़ोतरी और जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान के मंच से चीन के खिलाफ हमला बोला, ये उसका असर है कि बीजिंग के बोल ढीले पड़ रहे हैं। क्योंकि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयानों के जरिए देखें तो भारत के साथ संबंधों को लचीला बनाने की वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो बयान दिए गए उन बयानों को सुनिए तो दरअसल चीन ये कह रहा है कि भारत और चीन के संबंधों को सिर्फ एलएसी पर बढ़ते तनाव या उसके परिप्रेक्ष्य के जरिए नहीं देखना चाहिए। इन संबंधों के अलग आयाम हैं, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से देखना बेमानी होगी। ये ठीक दरअसल जयशंकर के बयान के बाद आने वाला पहला चीन का बयान है। जापान में जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि चीन ने लिखित समझौते का उल्लंघन किया और जब तक भारत और चीन के बीच जो है स्टेटस को एलएसी पर पूर्ववर्ती बहाल नहीं होता, तब तक संबंधों में किसी भी तरह के सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही। तो ऐसे में चीन को लगने लगा कि दरअसल भारत जो है वो दोनों ही मुद्दों को अलग अलग नहीं रखना चाहता, यानी भारत चीन के साथ बातचीत, बेहतर संबंध और एलएसी पर तनाव दोनों को साथ साथ लेकर नहीं चलेगा। ये दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो नीतियां मोदी सरकार के बीच उभर कर आई, उसी का एक दूसरा स्वरूप अब हम चीन के साथ देख रहे हैं। क्योंकि बार बार मना करने के बाद भी पाकिस्तान जब नहीं माना और लगातार आतंक की खेती करता रहा, तब भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को विच्छेद किया और एक नीति ड्रॉ की गई, एक पॉलिसी ड्रॉ की गई कि टॉक एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। यही हालात अब चीन के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा जोहान्सबर्ग में जब एनएसए अजीत डोभाल गए थे और वहां पर उन्होंने G20 के सम्मेलन के मंच से सीधे सीधे चीन के ऊपर हमला बोला, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जापान से विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को खरी खोटी सुनाई और कड़वे बोल बोले, जिसके बाद चीन जो है अब एक तरह से देखा जाए तो मामले को रफा दफा करने और रिश्तों को पुनर्बहाल करने की वकालत कर रहा है। लेकिन चीन ये नहीं कह रहा कि वो जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट करेगा, लेकिन चीन ये नहीं कह रहा कि स्टेटस को एलएसी पर वो जल्द से जल्द बरकरार करेगा। हम जानते हैं कि 2020 में जून के महीने में 5 तारीख को जिस तरह से एक एक्सरसाइज के जरिए जो है चीनी सेना आगे बढ़ती आई और भारत के सीमाओं में घुसपैठ करने की पुरजोर कोशिश की गई, जिसके चलते गलवान की हिंसा हुई और गलवान हिंसा होने के बाद 4 साल बीतने को हैं, लेकिन अब भी भारत चीन के संबंध नहीं सुधर रहे। चलते हमारे चीन से लगे हुए 2 राज्यों की सीमा, खास तौर पर आप देखिए हिमाचल और उत्तराखंड की, सुरक्षित रह सके। वहीं एलएसी की तरफ देखिए तो ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीन के बीच का जो डिप्लॉयमेंट है वो अब भी जस का तस बना हुआ है, क्योंकि चीन 21 दौर के कॉर्प्स कमांडर लेवल बातचीत के बाद भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। डेमचौक में और देप्सांग में जिस तरह से चीन की सेना डटी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, चीन लगातार अपने सैन्य जमावड़े में कोई कमी नहीं कर रहा, लेकिन डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को जिस तरह से चीन ने हॉल्ट करके रखा हुआ है, उससे चीन की नीति और नीयत दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में बल्कि अरुणाचल की तरफ भी काली है, और इसीलिए आप देखिए कि भारत ने अरुणाचल की तरफ भी अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हुए सेला पास को पूरा किया। सेला पास का पूरा होना यानी 13,700 फीट की ऊंचाई पर ऑल वेदर जो है अरुणाचल बॉर्डर तक तवांग होते हुए बुमला पास तक आप देखिए तो भारत की कनेक्टिविटी को इंश्योर किया गया। और तब प्रधानमंत्री मोदी के अरुणाचल दौरे पर भी चीन ने हमला बोला और कहा कि ये चीन की तरफ से अगर दिए गए बयान पर आप गौर करिए तो पीएम मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन ने जो है कहा कि ये दरअसल जो हिस्सा है ये चीन का है। पलटवार करते हुए भारत ने भी कहा कि अरुणाचल भारत का भिन्न हिस्सा है और चीन को इस पर किसी भी तरह के सवाल को उठाने का एक तरह से दुस्साहस जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बीच जापान के दौरे पर गए विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर चीन पर जो सवाल खड़े किए उसका जवाब अब चीन ने दिया है। तो दरअसल क्यों चीन इतना माइल्ड होता नजर आ रहा है? चीन हम जानते हैं कि पोस्चरिंग कुछ और करता है और ज़मीन पर कुछ और करता है, कहता कुछ है करता कुछ है। लिहाजा दुनिया का एक ऐसा देश जिसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जाता, उसकी नीतियों को रीड करना होता है, उसकी प्रोपेगेंडा को रीड करना होता है, और यही स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर आंकड़ों के जरिए देखें तो लगभग 135 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड इस वक्त भारत और चीन के बीच चल रहा है। ट्रेड सरप्लस होता रहा,
तनाव बढ़ता रहा। तो चीन को ऐसा लगा कि भारत और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं, दरअसल व्यापारिक रिश्ते हैं, उस पर एलएसी पर जारी तनाव का असर नहीं पड़ेगा। भारत ने भी चीन पर भरोसा किया, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने कैलाश रेंज पर कब्जा किया और उसके बाद चीन को बाध्य किया कि वो दरअसल खास तौर पर एलएसी से लगे हुए 4 इलाकों में अपनी सेनाओं को पीछे खींचे, और ये हुआ भी। हमने देखा किस तरह से फिंगर पॉइंट से चीन की सेना पीछे हटी, गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी, लेकिन देप्सांग और डेमचौक जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है दोनों देशों के बीच, वहां से चीन पिछले कई वर्षों से अपने कदम पीछे नहीं खींच रहा। और इसीलिए आप देखिए कि 21वें दौर के बातचीत के बाद भारत ने भी अपने स्टैंड को चेंज करते हुए सीधे तौर पर चीन को खरी खोटी सुनाई, और लिखित समझौते के उल्लंघन के चलते जयशंकर को यह कहना पड़ा कि चीन विश्वास के लायक नहीं है। जब तक स्टेटस को बरकरार नहीं होता तब तक भारत और चीन के संबंध नहीं सुधर सकते। और इन बयानों की गहराई को नापते हुए चीन को अब यह बयान जारी करना पड़ा है कि एलएसी पर जारी तनाव या एलएसी पर जो स्थिति है उसके नजरिए से भारत और चीन को अपने संबंधों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन भारत ने जो इस वक्त की नीति में अपने बदलाव किए हैं वो दरअसल पहले ही कर लेने चाहिए थे। चीन को भरोसे का जो पीरियड दिया गया वो पीरियड लंबा होता चला गया, और इतना लंबा होता चला गया कि आज की तारीख में देखें तो भारत और चीन के बीच जो युद्ध की स्थिति है वो कई फ्रंट पर दिखाई दे रही है। और इसको लेकर जो अमेरिकी थिंक टैंक्स हैं उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच जो है युद्ध की स्थिति बिल्कुल पनपेगी। और इसके कई कारण हैं, न सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख, न सिर्फ अरुणाचल, बल्कि सीपे का ही प्रोजेक्ट देख लीजिए जो पीओके से होकर गुजरता है और भारत की संप्रभुता को चैलेंज करता है। वो इलाका भी दरअसल ऐसा है जो कि भारत और चीन के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप ईस्टर्न लद्दाख के दूसरी तरफ जो चीन का सबसे बड़ा आप देखिए एनर्जी का रिसोर्स है, उस रिसोर्स को भारत कभी भी चाहे तो ध्वस्त कर सकता है। लिहाजा वो भी एक ऐसा हिस्सा है जहां पर भारत और चीन के बीच युद्ध के बादल कभी भी मंडरा सकते हैं। इन स्थितियों और परिस्थितियों में हम देख रहे हैं कि भारत लगातार ईस्टर्न लद्दाख की तरफ भी और आप देखिए अरुणाचल की तरफ भी अपने सेनाओं के जमावड़े को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी की स्थिति इस वक्त है। साथ ही आप देखिए तो एयरफोर्स जो है वो अपनी तैनाती के मद्देनजर खासतौर पर ईस्टर्न लद्दाख की तरफ देखिए या फिर अरुणाचल की तरफ देखिए, अपने राफेल विमानों के साथ जो है पुरजोर तरीके से तैयार है। सुखोई 30 MKI के साथ साथ जगुआर, और हम देख रहे हैं किस तरह से चिनूक और अपाचे का सपोर्ट जो है एयरफोर्स की तैनाती को बढ़ा रहा है। साथ ही आप देखिए होवित्जर के साथ साथ भारतीय सेनाओं के जमावड़े और जिस तरह के आर्म्स और एम्यूनेशन का इस वक्त जखीरा ईस्टर्न लद्दाख में दिखाई दे रहा है, अरुणाचल में दिखाई दे रहा है, उससे आप साफ समझ सकते हैं कि भारत को कतई एक रत्ती भरोसा चीन पर नहीं है। इसी वक्त चीन एक बार और धोखे की नई कहानी, नई इबारत लिख सकता है। और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि दरअसल भारत और चीन के बीच 45 सालों तक किसी भी तरह की गोली नहीं चली, और चीन ने जब लिखित समझौते का उल्लंघन किया तो दरअसल भारत और चीन के बीच के संबंधों का दरकना लाजमी था। और ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक चीन स्टेटस को नहीं बहाल करता, यानी ईस्टर्न लद्दाख में 5 जून 2020 के पहले की पूर्ववर्ती स्थिति नहीं बहाल होती। तो ये नई लकीर है जो भारत और चीन के संबंधों के बीच भारत की सरकार खींचती नजर आ रही है। चीन भले इसे माइल्ड करने की कोशिश करे, लेकिन शायद ये माइल्ड हो पाए, क्योंकि अब स्थिति भारत ने स्पष्ट कर दी है कि एक तरफ तनाव और दूसरी तरफ व्यापार, अच्छे संबंध साथ साथ नहीं चल सकते। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आगे फिर इस विषय पर और विश्लेषण लेकर आपके सामने आएंगे। मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।